सिलाई मशीन चाहे कितनी ही पुरानी क्यों हो, कितनी ही भारी क्यों ना हो, कितनी ही ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही हो, तो आज ऐसे ज़बरदस्त 2 टिप बताऊँगी जिससे आपकी मशीन बिल्कुल न्यू हो जाएगी, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी और ना ही ये इसमें ज़रा भी भारीपन रहेगा। दर्जी की इतनी फिनिशिंग क्यों आती है? कपड़ों को फिनिशिंग देने के लिए ऐसी ज़बरदस्त टिप का आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसे राज से पर्दा उठाऊँगी जो आप देखकर हैरान रह जाएँगे कि दर्जी के हाथ की सिलाई बिल्कुल आप खुद घर में बैठकर कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। वीडियो इंतहाई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग, यूज़फुल है। वीडियो में ऐसी-ऐसी ज़बरदस्त टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स शामिल हैं जो आपकी डेली लाइफ़ को नहायत ही आसान बनाएँगे और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ठीक-ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप कपड़ों से रिलेटेड है कि जब हम दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं तो उनमें इतनी फिनिशिंग क्यों होती है, वो इतने नीट क्यों होते हैं। तो आज इस रात से मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ कि वो क्या करते हैं कि उनकी सिलाई इतनी फिनिशिंग में आती है और उनके कपड़े इतने ज़बरदस्त सिलाई में क्यों होते हैं। तो आप खुद भी इनको कर सकते हैं अगर इस टिप को फॉलो कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी आपने लाज़मी देना है। तो मैं यहाँ पे एक कटोरी ले ली है, कटोरी में मैंने 2 से 3 चम्मच पानी ले लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है कल्फ़। वही कल्फ़ जो हम कपड़ों को देते हैं उसको इसमें मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, हाफ़ चम्मच इसमें मैंने डाला है। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया, इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने मिक्स करके इसको पास रख लेना है जब भी आप कपड़े सिलाई करने लगें। और इस्त्री के पास जब आप जाते हैं ना तो इसको आपने जैसे ही इसको टर्न करने के लिए, फ़ोल्ड करने के लिए हम सिलाई उसको सॉरी इस्त्री करते हैं ना तो वो फिर उसकी फ़ोल्डिंग खुल जाती है। तो यहाँ पर एक ये ज़बरदस्त टिप आपके साथ देने लगी हूँ, कोई दर्जी ये बात किसी को नहीं बताता। तो आपने करना क्या कि इस तरीके से ना उस पानी को आपने लगा लेना है जो अभी हमने बना के रखा है, जहाँ से भी आपने कपड़े को फ़ोल्ड करना है। देखना कितनी नीटनेस आती है, कितने ज़बरदस्त तरीके से कपड़े की फ़ोल्डिंग होती है और फ़ोल्डिंग ऐसी होती है कि खुलती नहीं है। अगर हम वैसे इसकी फ़ोल्डिंग करें ना इस तरीके से तो वो खुल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो फ़ोल्डिंग होगी जो कभी खुलेगी नहीं और आप आँखें बंद करके भी इस पे सिलाई लगाएँगे ना तो फ़ोल्डिंग नहीं खुलने वाली, बहुत अच्छे तरीके से नीट सिलाई लगेगी। तो ये देखिए आपके सामने मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको पट्टी बनाना भी सिखाऊँगी कि वो किस तरीके से उसकी फ़ोल्डिंग करते हैं और वो उनकी इतनी नीट क्यों होती है। इस तरीके को यूज़ करते हुए आप अपने बाजुओं की फ़ोल्डिंग कर सकते हैं, कॉलर, बैन जो भी आप लगाना चाहें इस तरीके को यूज़ करके लगाएँ, तो यकीन मानें कि आपकी सिलाई इतनी नीट होगी, इतनी उस पे फिनिशिंग आएगी, ऐसे लगेगा कि ये दर्जी के हाथ की सिलाई है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल नीट तरीके से इसको मैंने सिलाई में ही सॉरी इस्त्री में इतने अच्छे तरीके से इसकी फिनिशिंग दे दी है, तो सिलाई में तो खुद ही आ जाएगी। अब ये खुलने वाली नहीं है, जैसे मर्ज़ी इस पे सिलाई लगाएँ। तो ये ट्राउज़र की नीचे वाला पांचा था जो अभी मैंने आपको फ़ोल्ड करके दिखाया है। अब एक और टिप आपको देने लगी हूँ कि जब भी अब ये चिप्स होती है, चाहे चेपी इसको जो भी आप लोग कहते हैं, जिससे गले वगैरह हम बनाते हैं ना, तो इसको आपने अरज़ वाली यानी कि विड्थ वाली साइड से काटना है। इसको लेंथ वाली साइड से इसकी कटिंग आपने नहीं करनी। इसकी जो भी पट्टी आपने लेनी है गला बनाने के लिए, बाजू बनाने के लिए या पांचा बनाने के लिए, तो आपने इसको विड्थ वाली साइड से लेना है, किनारी वाली साइड से नहीं लेना। अब मैंने आप जो कपड़ा लिया है, वो कपड़े पे आपने किनारी वाली साइड से रखना है, इसको यहाँ पे आपने विड्थ वाली साइड पे नहीं रखना है। ये 2 टिप लाज़मी आपने यूज़ करनी है, तभी आपकी सिलाई बहुत ही नीट होगी। आप जो भी पट्टी लगाएँगे, जो कॉलर लगाएँगे, बैन लगाएँगे, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लगेगा और बहुत ही नीट होगा। इसको आपने इस्त्री कपड़े के ऊपर रख के इस तरीके से इस्त्री कर लेना है और ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है, जब भी हम इसको इस तरीके से स्टिक करना चाहें। अच्छे तरीके से इसको थोड़ी इस्त्री को ज़्यादा गर्म करना पड़ता है तो स्टिक हो गया है हमारा। अब आगे चलकर देखते हैं कि ये कैसे हम इसको फिनिशिंग देंगे कि ये दर्जी जैसी पट्टी हमारे घर में बैठकर बना लें। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा धागे थे ना वो उनकी मैंने कटिंग कर दी है। अगर इस टिप को आप फुल वॉच कर लेते हैं ना तो अब इसको बिना स्किप किए तो यकीन करिए आप मुझे दुआएँ देते नहीं थकेंगे। अब ईद आने आने वाली है, हर कोई कपड़े सिलाई करता है, बहुत से लोग घरों में करते हैं। तो जो घरों में करते हैं जी उनके लिए है।
बहुत से लोग तो दर्जी से भी करवाते हैं, लेकिन जो घरों में हमारे जैसी ख़वातीन करती हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही दी बेस्ट टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने वही पानी इस तरीके से लगा के ना, इसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है और ऊपर इस्त्री लगा लेनी। इस्त्री आपने उतनी देर तक करना जब तक ये सूख ना जाए। ठीक है? ये 1-2 दफ़ा ही इस्त्री फेरने से ये सूख जाता है और ये बिल्कुल इसके साथ स्टिक हो जाता है। अब ये देखिए, है ना कितने ज़बरदस्त, ये कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग भी आ गई है इसमें। अब यहाँ पे भी इसको पानी लगा के यहाँ से भी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। तो अब आँखें बंद करके भी आप इसको लगाएँगे ना, तो कभी ये खुलने वाली भी नहीं है, कभी टेढ़ी नहीं होगी, कोई धागे वगैरह नहीं यहाँ से इसके निकलेंगे। ये देखिए, हमने पहले ही इसको इतना नीट बना लिया है, तो अब ये देखें, अब अनाड़ी से अनाड़ी भी इस तरीके से सिलाई कर सकता है। जिनको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, सिलाई लगाना नहीं आती, वो भी इसके ऊपर सीधे तरीके से सिलाई लगा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी टिप आपको लास्ट में समझ आ गई होगी कि मैंने क्या बताया है। अगर समझ नहीं आई तो आप इसको बैक करके भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरे इस तरह की टेप के रिलेटेड है कि जब भी हम इसको यूज़ करके रख देते हैं ना, तो ये इस तरीके से स्टिक हो जाती है ना, तो हम घंटा-घंटा लगा के इसको ना इसका सिरा ही ढूँढते रहते हैं, तो ये मिलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बाइंडिंग क्लिप ले लिया है, तो इसको कुछ इस तरीके से ना मैंने हल्का सा खोल लिया है। खोलने के बाद ये हमारे 2 काम करेगा। एक तो इसके यहाँ पे मैं इसको लगा दूँगी ना यहाँ पे, तो जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, तो यहाँ से हम इसको खोल लेंगे, ठीक है? तो दूसरा हमारा जो काम करेगा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हमने इसका हमें थोड़ा-सा पीस चाहिए टेप का, तो आपने करना क्या है कि इसको उतार लेना है और इसका ये जो मैंने सिरा खोला है ना, इसको यहाँ से इस तरीके से इसको लगाना है, तो फ़ौरन से ये कटिंग भी इसकी हो जाएगी। हमें सीज़र की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये हम आसानी के साथ टेप को काट भी लेंगे और दोबारा से इसी बाइंडिंग क्लिप को लगाकर दोबारा से इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, इसका सिरा तलाश करने में हमें आसानी होगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये इस तरह के जो सफ़री बैग होते हैं ना, कि बाद दफ़ा हम सफ़र करते हैं, तो ये चोरों वगैरह के लिए ना या बाज़ार जाते बड़ी आसानी हो जाती है कि हम जो वो अपने मनी वगैरह जो रखते हैं ना छोटे से पर्स में डालकर इसके अंदर रख देते, तो उनको निकालने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये जो ज़िप होती है ना बहुत आसानी से खुल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी टिप देने लगी हूँ कि आपने ना ये जो बाइंडिंग क्लिप होता है, ये बहुत काम की चीज़ें होती हैं इस तरह की छोटी-छोटी, तो यहाँ पे आपने ये ले लेना है। ठीक हो गया। जब भी आप बाज़ार जाने लगे ना, तो आपने कुछ इस तरीके से ये सफ़र करने लगें, कहीं भी आप जाने लगे, तो आपने ना कुछ इस तरीके से इसको ये दोनों में लगा लेना है। दोनों ये ज़िप जो होती है ना इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। अब आपने इसको लगा के अब जैसे मर्ज़ी भी आप खींचेंगे ना, ये खुलेगा नहीं कभी भी। जब तक इसको हम खुद नहीं खोलेंगे, इसको ट्राई करेंगे, खोलेंगे तो तभी ये खुलेगा, वरना नहीं ये खुलेगा। जैसे मर्ज़ी आप ज़िप को इधर-उधर करें, ये नहीं अब खुलने वाला। तो इस तरीके से आप सेफ्टी अपने पैसों की कर सकते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से आपने अपने बैग को सेव कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये एक छोटी-सी रेमेडी देने लगी हूँ कि जब भी आपको कहीं अचानक से जाना पड़ जाए ना, तो आपने करना क्या है कि लेमन ले लेना है और उसको ना कट कर लेना है और उसके ऊपर थोड़ा-सा आपने शैम्पू डाल लेना है। ठीक हो गया। और एक चुटकी भर के आपने इसके ऊपर ना मीठा सोडा डाल देना, जो बेकिंग सोडा होता है वही आपने डाल देना है इसके ऊपर। और इसके ऊपर आपने थोड़ी सी ना हल्दी, 1 पिंच के बराबर हल्दी डाल देनी है। अब आपने अपने पाँव और हाथ, फेस पे आपने इसको नहीं लगाना चाहिए, मैंने पाँव और हाथ के लिए आपको बताया, वहाँ पे ही आपने लगाना है। कि आप भी चाहते हैं कि आपके पाँव भी खूबसूरत लगें और आपके हाथ भी, तो आपने कुछ इसी तरीके से इसी लेमन को पाँव पे भी मल लेना है और हाथों पे भी। तो यकीन मानिए सारी मैल जल गंदगी भी निकाल देगा और आपके हाथ की स्किन जो है ना वो नहायत ही नरम और मुलायम, चमकदार, ग्लोइंग निकल आएगी, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान सा काम है, छोटी-सी रेमेडी है जो मैंने आपको दी है, तो खड़े-खड़े इंसान कर लेता है, तो इतना तो वक़्त निकाल ही लेता है 1-2 मिनट अपने लिए, तो वो निकाल कर ये काम आप कहीं भी शादी-ब्याह या किसी भी फंक्शन में जाने से पहले आप कर सकते हैं। अपने पाँव को भी खूबसूरत बना सकते हैं, अपने हाथों को भी बना सकते हैं। तो अभी इसका रिज़ल्ट भी मैं दिखाती हूँ। मैंने ये सिर्फ़ एक हाथ पे ही लगाया ताकि मैं आपको रिज़ल्ट दिखा सकूँ। अब टिश्यू के साथ इसको मैंने साफ़ किया है, रिज़ल्ट आपके सामने। अब हैंड वॉश करके भी आपको दिखाऊँगी कि कितना उसमें ग्लोइंग आ गई थी, कितनी चमक आ गई थी, सारी मैल कुचैल, सारी डस्ट 1 मिनट के अंदर-अंदर निकल कर बाहर आ गई थी। और इसको आपने टिश्यू के साथ अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद अब मैं इनको आपको धोकर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ़र्क आप खुद देख सकते हैं। तो ये छोटा-सा काम था जो मैंने अभी खड़े-खड़े कर लिया, तो आप भी ये कर सकते हैं और अपने हाथों को और अपने पाँव को खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी-सी रेमेडी आपको लाज़मी पसंद आई होगी। मेरी जो टिप भी आपको पसंद आ जाती है, तो उसको आपने
कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है और मुझे बताना कि आपको कौन सी टिप पसंद आई है। तो अब चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट ज़बरदस्त टिप है। ये भी मेरी मशीन के कपड़े सिलने के लिए है। क्योंकि यहाँ पे मैंने मशीन की आवाज़ को बंद नहीं किया, सिर्फ आपको सुनवाने के लिए कि आपको पता चले कि मेरी मशीन कितनी आवाज़ दे रही थी। मैं कपड़े सिलाई करने लगी थी, तो इसलिए ये टिप आपके साथ शेयर करूँ कि सिर्फ 2 जगहों पे इसको अगर हम ऑयल देते हैं तो इसका भारीपन भी ख़त्म हो जाता है और ये इसकी आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और ये 2 होल कौन से हैं, ये देखिए, ये जो लट होती है नीचे वाली, ये एक यहाँ पे होता है और एक दूसरा राइट साइड पे होता है। इन दोनों पे को आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो यहाँ पे अगर आप पूरी मशीन को ऑयल दे लेंगे ना और यहाँ पे इन 2 सुराखों में आप ऑयल नहीं डालेंगे तो आपके मशीन का भारीपन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने ऑयल लाज़मी दे लेना है, तो आपकी मशीन की आवाज़ भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपका उसका भारीपन भी ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल हल्की हो जाएगी। कपड़े सिलाई करने में मज़ा आएगा। ये देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है। हाँ, अगर ये फिर भी इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं होती, इसका सॉरी आवाज़ तो ख़त्म हो जाती, भारीपन ख़त्म नहीं होता ना, तो फिर सिटल को आपने निकालना है, उसमें धागा फंसा होता है, रोए वगैरह फंसे होते हैं, वो आपने निकाल लेने हैं, तो उसका भारीपन भी बिल्कुल टोटली तौर पर तभी ख़त्म हो जाता है। तो ये छोटी-छोटी टिप जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, ज़बरदस्त हैं, तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको आपने ट्राई भी ज़रूर करना है और उनका फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।